नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सेफ्राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था रेस्टोरेंट ओवरहेड कॉस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट के बारे में, जहां मैं इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एक रेस्टोरेंट में लेबर कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करें और लेबर कॉस्ट कितना होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट क्या होता है। लेबर कॉस्ट वो होता है जितने भी एम्प्लॉयज उस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनका सैलरीज और उनका बेनिफिट्स के लिए जो अमाउंट खर्च यानी कि पे किया जाता है वो होता है लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उनसे रिलेटेड होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शेफ्स, स्टीवर्ड्स एक्सेट्रा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि स्टोर कीपर, सुपरवाइजर, मैनेजर, कैशियर, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ओके, दैट इज द लेबर कॉस्ट। अब हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करें। लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। केवल स्टाफ सैलरीज लेबर कॉस्ट नहीं होता, आपको एग्जैक्ट लेबर कॉस्ट जानने के लिए उन सभी खर्चों को ऐड करना होगा जो कि आपने स्टाफ के बेनिफिट्स के लिए किया गया है, जैसे कि ओवर टाइम्स, मील्स, रूम रेंट, बोनस, पेड टाइम ऑफ, यूनिफॉर्म्स, सेल फोन्स, हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स एक्सेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्मॉल रेस्टोरेंट है जिसमें 4 लोग काम करते हैं और आज है जुलाई 1, हमें जून यानी कि लास्ट मंथ का लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उन सभी खर्चों को नोट डाउन करेंगे जो कि उनके सैलरीज और उनके बेनिफिट्स के लिए खर्च किया गया है। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, टोटल स्टाफ सैलरीज है हमारा 60,000, स्टाफ मील्स 15,000, रूम रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी 8,000, ओवर टाइम आवर्स 3,000, सोशल सिक्योरिटी टैक्स 2,000, हेल्थ इंश्योरेंस 2,000। अब इसको हम करेंगे टोटल। यहाँ पर हमारा जून का टोटल लेबर कॉस्ट हो गया 90,000। ओके, ऐसा ही आपको भी स्टाफ सैलरी से लेकर उनके बेनिफिट्स के लिए जो भी अमाउंट खर्च किया गया है उन सभी अमाउंट को नोट डाउन करना है, तो अभी आपका एग्जैक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट होगा। ओके, तो हो गया हमारा लेबर कॉस्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट परसेंटेज, जिससे हमें यह पता चलता है हमारा लेबर कॉस्ट कितना है, जहां हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। डिवाइड द टोटल लेबर कॉस्ट बाय टोटल सेल्स एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100 इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट परसेंटेज। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जून का टोटल लेबर कॉस्ट था 90,000, जिसको हम डिवाइड करेंगे जून का टोटल सेल से, जो है हमारा 2,50,000। यू कैन सी हियर 90,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 is equal to 0.36. Now took that and multiply it by 100 is equal to 36. हमारा जून का लेबर कॉस्ट है 36%। ओके, बट आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा लेबर कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि एक रेस्टोरेंट में लेबर कॉस्ट लेस देन 30% होना चाहिए, जो कि ज्यादा होने पर बिजनेस को हार्म करता है। सो हाउ टू कंट्रोल लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you like this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe our channel. See you on my next video. Thank you.